रात का सन्नाटा और आसमान में उड़ते ड्रोन। उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों चोरों और डकैतों के खौफ में जी रहे हैं। पूर्वांचल, पश्चिम, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश के लगभग हर जिले में लोग ड्रोन के डर के साए में हैं। लोगों की रात की नींदें हराम हो रही हैं। डर है कि कहीं रात में उनके घरों में चोरी न हो जाए। सवाल है कि आखिर रात के अंधेरे में ये रहस्यमयी ड्रोन कौन उड़ा रहा है? क्या चोरी का कोई प्लान है या फिर मजाक मस्ती के चक्कर में कोई लोगों को परेशान कर रहा है? गांव गांव में माहौल ऐसा है कि मानो कोई चोरों और डकैतों का बड़ा गिरोह दस्तक देने वाला है। लोगों का मानना है कि ड्रोन से उनके घरों की पहले रेकी होती है, उसके बाद चोर उनके घर में घुसते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि आखिर उनका सोना या पैसे कहां पर रखे हुए। इतना ही नहीं, उनका यह भी मानना है कि रात में उड़ने वाली यह ड्रोन चोरी और लूट की साजिश का हिस्सा है, जिसके लिए लोग हथियार, डंडे और लाठियां लेकर रात भर गश्त भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस लगातार चौपाल लगाकर लोगों को समझा रही है कि यह सब झूठी अफवाह है, लेकिन डर इतना गहरा बैठ चुका है कि लोग ये भी मानने को तैयार नहीं। कानपुर में हालात और गंभीर है। यहां रात होते ही गांव-गांव टोलियां निकल पड़ती, चौराहों पर लोग जुटने लगते हैं और ड्रोन चोर पकड़ने की तैयारी करने लगते। कई बार मामूली बहस किसी से शुरू होती है, फिर वो हिंसा में बदल जाती है। पुलिस आती है, भीड़ को समझाती है और लोग मान भी जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन वही ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। इस दौरान कई निर्दोष लोग इस भीड़ के शिकार भी बन जाते हैं। पिछले 20 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई जहां बेगुनाहों को लोगों ने चोर समझकर पीट दिया। कानपुर में एक युवक को बेकसूर होते हुए भी चोर समझकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। कन्नौज में भी भीड़ ने एक नौजवान को घेर कर मारपीट की, जबकि उसका चोरी से कोई लेना देना नहीं था। हद तो तब हुई जब एक थाना क्षेत्र में गूगल की टीम सर्वे करने पहुंची थी। ग्रामीणों ने उन्हें भी घेर लिया। अयोध्या जिले में भी यही हाल। वहां भी कई जगह निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है। राहगीरों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और निर्दोषों तक को चोर समझकर पीट दिया जाता है और पीटने वालों पर भी अयोध्या में एफआईआर हुई। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो लोगों की इस अफवाहों को और बल देती। बस्ती जिले से एक मामला सामने आया, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कटैया गांव में संजू चौधरी के घर पर 4 चोरों ने धावा बोल दी। विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर गिराया गया और चोर नगदी और जेवर लेकर फरार भी हो गए। ग्रामीणों का मानना है कि चोर चोरी करने से पहले ड्रोन से रेकी कर रहे थे। बीते 1 महीने में जिले के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी थी और यही कारण है कि लोगों का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। लेकिन जब इस मामले की जांच की गई तो पुलिस को ड्रोन वाली थ्योरी अफवाह निकली। ये अफवाहें सबसे ज्यादा पुलिस के लिए ही चुनौती बनी हुई, क्योंकि एक तरफ उसे अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी करनी है, तो दूसरी तरफ बेकसूरों को बचाना भी है। यही कारण है कि यूपी पुलिस अब गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों को समझा रही है। कहीं डकैतों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, तो कहीं जागते रहो जैसी अपील की जा रही है। लोगों के हाथों में रात 8 बजते ही डंडा होता है और लोग इधर उधर अपने घर की सुरक्षा, अपने मोहल्ले की सुरक्षा में लगे हुए। तो दूसरी ओर सरकार ने ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसने की भी तैयारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की ओर से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाए गए तो संबंधित जो भी ये ड्रोन उड़ा रहा होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अफवाहें चल रही है सर, क्या पूरा मामला है? हाल फिलहाल में कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक फैलाई गई थी ड्रोन से संबंधित। खास तौर से जनपद बुलंदशहर में थाना गुलावटी और औरंगाबाद में कुछ घटनाएं थी जो निजी एक तरह से थी और उनको ड्रोन से जोड़ करके प्रसारित किया गया था। तो उसमें वहाँ के जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा उसका खंडन किया गया। इसी तरह मेरठ में भी थाना परीक्षितगढ़ और किठौर में इस तरह की बातें प्रकाश में आई, जो एसएसपी मेरठ द्वारा भी उनका खंडन किया गया है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं। एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश की भी जो ड्रोन से संबंधित
हमारी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति है 2023, उसके अंतर्गत इनका जो संचालन किया जाता है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो इंटरनेट पर भी इसकी नियमावली को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों को आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रत्येक थाने पर एक ड्रोन रजिस्टर मेंटेन करें और जितने भी ड्रोन धारक हैं उन सब की सूची उसमें भी लिखें और उनको वेरीफाई करें। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की यदि अफवाह उड़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और कोई अगर अनऑथराइज्ड भी ड्रोन उड़ाता है तो उसका ड्रोन भी सीज किया जाएगा, उसके विरुद्ध विधिवत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग ऑनलाइन भी इस चीज़ को खरीद लेते हैं, तो वो भी देख लें कि नियम अनुसार ही अपनी कार्रवाई करें। और इसके प्रयोग के लिए नो परमिशन नो फ्लाई का जो नीति होती है कि और नो फ्लाई जोन्स में भी ड्रोन उड़ाना बिल्कुल वर्जित होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसको एक खेल में इसको ना उड़ाएं, ये गंभीर विषय है जिस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। ड्रोन उड़ता देख झूठी अफवाहें, सूचनाएं, शरारती तत्व अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। लिहाजा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की रील्स, फोटो या वीडियो आप भी शेयर न करें। इन सारी चीजों से बचें जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो। हमारे देश में अफवाहें फैलाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ड्रोन से चोरी की कहानी ने गांव-गांव में आतंक जरूर फैला दिया। लोगों से अपील है कि डरे नहीं, क्योंकि ये ड्रोन किसी रील बनाने वाले के भी हो सकते हैं, कोई वीडियो बनाने वाला भी हो सकता है, या फिर कोई मजाक के लिए आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।